हेलो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट कोलिजन। उसमें आपने पहले क्या किया? डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन किया, फिर आपने डायरेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन किया। आज हम करेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट और कोलिजन ऑन ए स्मूथ प्लेन। मतलब प्लेन के ऊपर आपकी बॉडी आएगी, मींस जो भी बॉडी दैट कैन बी स्फेरिकल शेप ऑफ एनी अदर शेप, वहां चेक करेंगे इम्पैक्ट क्या होगा। तो मेरा हेडिंग क्या बच्चा जी आज आपके साथ? डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ए स्मूथ प्लेन। सपोज कर लीजिए ये एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, और ये आपके पास एक प्लेन है, दिस इज योर प्लेन, ये एक प्लेन है, इस पे ये बॉडी आ रही है थ्रू हाइट h। ये हाइट है बच्चा जी h, ये हाइट है आपके पास h, यहां से आ रही है जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन सपोज इसकी स्पीड है बच्चा जी u। तो u कितनी होगी बच्चों? यहां लिख देते हैं साइड में, 2gh रूट होगी। कितनी होगी बच्चा जी? 2gh रूट, राइट? यही होगी, और तो कुछ नहीं बन सकती। अब ये वापस जा रही है बॉल, जब ये वापस जा रही है, अगेन ये बॉडी है, मींस दिस इज योर फर्स्ट इंपैक्ट, दिस इज योर फर्स्ट इंपैक्ट। अब वापस जा रही है और ये सपोज जाती है अप टू दिस हाइट, दिस इज हाइट, सपोज यहां तक वापस जा रही है ये बॉल आपकी। इस हाइट को मैंने मान लिया है सपोज h1, और उसकी स्पीड है जाते हुए सपोज कर लीजिए v1। जस्ट मान रहे हैं अभी तुम, अभी जाते हुए है ये, तो इसलिए मैंने वर्ड लगाया फर्स्ट इंपैक्ट के बाद वापस जा रही है। अब क्या होगा बच्चा जी? सपोज स्मॉल ई जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो हम क्या पढ़कर आए हैं? E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ये हम पढ़कर आए हैं बच्चा जी। अगर हम फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, हाँ जी बच्चा जी, क्या बनेगा अगर हम चेक करें? मैंने कहा है एक ये प्लेन है, ये प्लेन बना दिया जो रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। इट मींस u2 जीरो है, और ये बाद में भी नहीं जाएगा, तो v2 भी जीरो है। मेरे पास u1 है ये, और ये मेरी v1 है, यही मतलब बन गया मेरे पास मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये u1 है और ये v1 है मेरे पास, तो v2 जीरो है बच्चों जी, माइनस v1 अपॉन u1। अब मैंने ऊपर को लिया है सारा कुछ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगी ये? माइनस u माइनस जीरो। व्हाट विल बी v1? दैट इज eu आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट। बॉडी ऊपर जा रही है, अभी ऊपर चली गई, ये चली गई, कितनी हाइट अटेन करेगी? h1, दैट विल बी v स्क्वायर बाय 2g। यही होगा बच्चों जी, v1 स्क्वायर, सॉरी, व्हाट इज v1? अभी आपने कहा है eu स्क्वायर बाय 2g। व्हाट इज u? आपने कहा 2gh रूट, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g। यही बनेगा बच्चा, e स्क्वायर 2gh रूट बाय 2g। e स्क्वायर क्या आ जाएगा जी? हाँ जी, 2g कैंसल, क्योंकि स्क्वायर में है बच्चा जी ये, तो ये e स्क्वायर h आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, उसको चेक कर लो। मैंने कहा बॉल नीचे आई विद स्पीड u, इंपैक्ट हुआ, वापस जा रही है। इंपैक्ट को यहां से उठा के यहां दिखा दिया मैंने, क्योंकि मुझे डाटा तो फिल करना है बट आगे के लिए भी, यहां से यहां दिखा दिया मैंने, कोई डाउट आपको इसके अंदर? अब ये बॉल यहां से जब ऊपर जा रही है, यहां पहुंच जाएगी, फिर वापस आएगी विद स्पीड, किससे आएगी? ये v1 से आएगी, v1 से आएगी। तो उसको मैं इसके साथ ही दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसके साथ, ताकि स्पेस मेरा कम लगे, v1। तो ये सेकंड इंपैक्ट होने जा रहा है भाई, अब सेकंड इंपैक्ट होने जा रहा है भाई, अभी सेकंड इंपैक्ट। उसके बाद क्या होगा बच्चों? सेकंड इंपैक्ट के बाद ये बॉल यहां आ जाएगी, ये रिबाउंड करेगी वापस, फिर बॉल यहां आ जाएगी, और ये बॉल फिर वापस ऊपर जाएगी सपोज विद स्पीड v2 आफ्टर सेकंड इंपैक्ट। सेकंड इंपैक्ट, हाँ जी बच्चा जी, क्या होगा? फिर चेक करते हैं। अब स्पीड आपकी नीचे को v1 है, ऊपर को v2 है, यही बनेगा। तो व्हाट इज e? हाँ जी, किसकी? बॉल की सारी बातें ये,
तो ये 0 माइनस V2 अपन बॉल की स्पीड कितनी थी ये माइनस V1 माइनस 0। सो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा जी, V2 इज इक्वल टू V1 आ जाएगा। व्हाट इज V1 ये पता है मुझे आपको, E इंटू ई यू, सॉल्व करके E स्क्वायर यू आ जाएगी V2 आपकी। V1 आपकी ई यू आ गई है और V2 कितनी आ गई बेटा जी आपकी E स्क्वायर यू आ गई है। चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। कितनी हाइट ऊपर जा सकती है ये, H2 हाइट ऊपर जा सकती है, कितनी होगी वो V स्क्वायर बाई 2G, V2 स्क्वायर बाई 2G। व्हाट इज V2, ये रहा मेरे पास E स्क्वायर यू होल स्क्वायर बाई 2G, E4 U स्क्वायर बाई 2G। यू स्क्वायर कितना है 2GH है, तो ये आ जाएगा E4 सिंपल 2GH बाई 2G, दैट इज E4 इंटू H आ जाएगा। चेक कर लो जी। अब ये सेकंड इंपैक्ट हुआ, बॉल आपकी ऊपर जा रही है, सपोज वो गई अप टू हाइट H3। ऐसे ही जब वापस आएगी ये नीचे को तो स्पीड कितनी होगी बेटा जी इसकी, पहले V3 होगी। ऐसे ही आप V3 निकाल सकते हो आफ्टर सेकंड इंपैक्ट, सॉरी थर्ड इंपैक्ट, और ये बन जाएगा अब आपका थर्ड इंपैक्ट। अब मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, थर्ड इंपैक्ट। आफ्टर थर्ड इंपैक्ट, हाँ जी बच्चा जी क्या बनेगा चेक करो। पहले क्या निकालना, E कितना बनेगा देखो जी। अब बॉल की स्पीड, आराम से सुनना मेरी बात को, इसको पहले लिखता हूं, ये V2 से नीचे आई ये और फिर V3 से ऊपर जाएगी, यही होगा। अब बॉल यहां है, यहां मैंने यहां दिखा दी, आई और चली गई, तो स्पीड V3 है जाने वाली, आने कितनी V2 है, तो क्या बन जाएगा वो चेक कर लो भाई, दैट इज सॉरी 0 माइनस V3 अपॉन माइनस V2 माइनस 0। तो यहां से बन जाएगा V3 बराबर है EV2। व्हाट इज V2, ये रहा भी आपके पास E स्क्वायर यू, दैट इज E क्यूब यू। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो। ऐसे ही आप H2 निकालो, H3 निकालो। व्हाट इज H3, V3 स्क्वायर बाय 2G। व्हाट इज V3, अब आपके पास आ गया E क्यूब यू होल स्क्वायर बाय 2G, दैट इज E6 U स्क्वायर बाय 2G। व्हाट इज U स्क्वायर 2GH, तो सॉल्व करके आ जाएगा E6H। ये आपकी हाइट आ रही है बच्चा जी, और ये आपकी वेलोसिटी आ रही है, कोई चेक कर लो भाई। अब मैंने 3 निकाल दिए, तो अब तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं। 3 निकाल लिए मैंने, अब तो जनरलाइज कर सकता हूं। लो जी, इट मीन्स अब यहां लिख रहा हूं कि आफ्टर इंपैक्ट जो उनकी वेलोसिटी है, पहली वेलोसिटी कितनी है बच्चा जी, u है, नेक्स्ट EU है, नेक्स्ट E स्क्वायर U है, नेक्स्ट E क्यूब U है। चेक कर लो भाई, ये वेलोसिटीज है। ये आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट है, ये आफ्टर, ये तो इनिशियल थी, ये आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, ये आफ्टर सेकंड, ये आफ्टर थर्ड इंपैक्ट। हाइट की चेक करो, बट हाइट कितनी बन रही है उनकी। अब हाइट की बात करते हैं, जो हाइट बनेगी चेक करो कितनी बनेगी हाइट उनकी। हाइट, हाँ जी, शुरू में H हो जाएगी, पहले वाली तो H है, नेक्स्ट H1 E स्क्वायर H है बच्चा जी, नेक्स्ट E4H है बच्चा जी, नेक्स्ट E6H एंड सो ऑन। देख लो, कोई डाउट हो। इन जनरल की बात करता हूं, ये आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट है, ये आफ्टर सेकंड है, ये थर्ड है, आफ्टर nth इंपैक्ट ENU, यहां पर e रेस टू 2n इंटू H, e रेस टू 2n इंटू H। ये हाइट आ गई आफ्टर n इंपैक्ट, ये वेलोसिटी आ गई आफ्टर n इंपैक्ट। कोई डाउट हो बच्चों आपके इसके अंदर। अब चले आगे, इसको रब कर दे, इसको देख लो, सारा देख लो बच्चों। ये अब देखो जी, अगर मैं ये बात करूं कि भाई टोटल हाइट कितनी ट्रेवल की आपने, आपकी बॉल ने बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टोटल हाइट ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, आपकी बॉल ने कितनी ट्रेवल की है, टोटल हाइट ट्रेवल्ड, तो क्या हो जाएगी बच्चा जी, कैपिटल H बराबर है H प्लस H1। हाँ जी, H1 या 2H1 प्लस 2H1, क्योंकि जाना प्लस आना 2 दफा है ये, 2H1 प्लस 2H2
प्लस 2H3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लास्ट में तो जीरो हो जाएगी वो, अप टू इन्फिनिटी चलेगा सिस्टम। ये पता नहीं कहाँ तक चल रही है, मुझे क्या पता है। लो जी, H प्लस 2H1 ये रहा जी, 2E स्केयर H 2E स्केयर H प्लस 2E4H प्लस 2E6H एंड सो ऑन, यही बन जाएगा H प्लस। हाँ जी, क्या कॉमन आ जाएगा, 2H कॉमन आ गया, E स्केयर प्लस E4 प्लस E6 अप टू इन्फिनिटी। ये आपकी जीपी जिब्बन की मैथ के अंदर पढ़ते हैं। इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो रेशो है वो E स्केयर आ रही है, फर्स्ट टर्म ये है। अगर टर्म्स इन्फिनिटी हो तो उसका फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R। A फर्स्ट टर्म, R रेशो होती है, तो ये H प्लस 2H E स्केयर अपॉन 1 माइनस E स्केयर। H कॉमन आ गया बच्चा जी, 1 प्लस 2E स्केयर अपॉन 1 माइनस E स्केयर, ये बन गया H कॉमन आ गया बच्चा जी, 1 माइनस E स्केयर प्लस 2E स्केयर अपॉन 1 माइनस E स्केयर। सॉल्व करके आ जाएगा ये H 1 प्लस E स्केयर अपॉन 1 माइनस E स्केयर। दिस इज योर टोटल हाइट, मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दिस इज योर टोटल हाइट ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कोई डाउट हो इसके अंदर बच्चों आपको, टोटल हाइट में? ठीक है, चलें आगे। अब वो कहता है, इसको भी लिख लेता हूं यहां पर, व्हाट इज कैपिटल H टोटल हाइट इज इक्वल टू 1 प्लस E स्केयर अपॉन 1 माइनस E स्केयर इंटू स्मॉल h। कोई डाउट हो बच्चा? देख लो। नेक्स्ट कह रहा कितना टाइम बॉडी आपकी ऐसे मूव करती रही, टोटल टाइम निकालना है भी कहता मुझे। लो जी, टोटल टाइम क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। टाइम, पहला टाइम, फर्स्ट टाइम 2H बाय G, ये वाला टाइम। नेक्स्ट ट्वाइस 2H1 बाय G प्लस नेक्स्ट ट्वाइस 2H2 बाय G एंड सो ऑन, यही बनेगा मेरा बेटा जी टोटल टाइम। हाँ जी, दिस इज 2H बाय G प्लस 2। व्हाट इज H1 E स्केयर H बाय G, 2E स्केयर H बाय G, ठीक है जी, प्लस 2। व्हाट इज H2 E4, 2E4 H बाय G एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये 2H बाय G कॉमन आ गया सारे में से, 1 प्लस, हाँ जी 2H बाई G तो कॉमन ले चुका हूं मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2E प्लस 2E स्केयर एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा 2H बाई G 1 प्लस। अब देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, नेक्स्ट 2E क्यूब बनेगी बच्चे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट टर्म 2E क्यूब बनेगी। इसमें रेशियो कितनी आ रही है, E आ रही है, ये फर्स्ट टर्म है, इंटू E करो ये आ जाएगी, इंटू E करो ये आ जाएगी एंड सो ऑन। तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म अपॉन रेशियो 1 माइनस E, ठीक है जी। दिस इज योर 2H बाई G ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस E प्लस 2E अपॉन 1 माइनस E। हाँ जी बच्चा जी, तो ये टोटल टाइम कितना बन जाएगा, ये बेटा अंडर रूट के अंदर, बी केयरफुल, ये अंडर रूट में है, बी केयरफुल, ये अंडर रूट में है। तो 2H बाई G 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, ये आपका टाइम बन गया भाई टोटल टाइम, द टाइम फॉर विच योर बॉडी कीप्स ऑन मूविंग। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, चेक कर लो, देख लो। चलें आगे। अब टोटल टाइम भी निकाल दिया मैंने, वेलोसिटीज भी निकाल दी, हाइट भी निकाल दी, और क्या निकाल दिया मैंने, हाँ जी वेलोसिटी निकाल दी, हाइट निकाल दी, टोटल हाइट निकाल दी, टोटल टाइम निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखो जी, इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी वो भी बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, पहली बात आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, हाँ जी कितनी हो जाएगी,
हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इधर से लिखता हूं मैं, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम व्हाट इज वी वन ई यू होल स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाएगा ये हाफ एम यू स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस ई स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, व्हाट इज यू स्क्वायर 2gh रूट, तो सॉल्व करके बन जाएगा ये mgh ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? यू स्क्वायर अगर आप 2gh पुट करोगे तो टू कैंसिल mgh। आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट वो क्या बन जाएगा, हाफ एम, हाँ जी, v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम कॉमन v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कितना है जी ये, दिस इज v1 योर यू स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर यू होल स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाएगा हाफ एम, हाँ जी कॉमन क्या आएगा देखो, ई यू कॉमन आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, यही बनेगा। चेक कर लो, ये कुछ और बनेगा, ये बनेगा ई स्क्वायर यू स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन जाएगा ई और ये बन जाएगा ई 4 यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी आपने कहा है हाफ, अच्छा जी आराम से सुनना, हाफ एम यू स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये एम जी एच बन रहा है सारा, ये सारा सॉल्व करके एम जी एच बन रहा है। या एक काम और कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम से, जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते। व्हाट इज यू स्क्वायर 2gh, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये एम जी एच ई स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बेटर है मेरे ख्याल से, ये बेटर है, ठीक है जी, यही बन गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट, ये आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट, आफ्टर थर्ड इम्पैक्ट हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v3 स्क्वायर, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v3, v2 कौन सी है भाई, ये रही, और v3 ये रही। अब थोड़ा शॉर्टकट लगा ही सकता हूं मैं, v2 स्क्वायर ई स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस ई क्यूब यू होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ एम, हाँ जी क्या कॉमन आ जाएगा, ई 4 यू स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर। अगेन दिस इज योर हाफ एम, ठीक है बच्चा जी, यू स्क्वायर कितना होता है 2gh पुट कर दिया, ई 4 कॉमन आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये बन गया सॉल्व करके एम जी एच ई 4 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, एंड सो ऑन चलते रहेंगे ऐसे। तो टोटल लॉस की बात कर लो भाई, हर स्टेप पे लॉस हो रहा है आपका। अब इसको कहाँ करूं मैं, यही करेंगे, चिंता ना करो, यही करेंगे, सारी वैल्यूज लिखता हूं मैं। सबसे पहली वैल्यू कितनी है, ये रही एम जी एच 1 माइनस ई स्क्वायर, सबसे पहली वैल्यू है, लो जी ये कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 आ गया, प्लस ई स्क्वायर प्लस ई 4 प्लस ई 6 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर एम जी एच 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ जी फर्स्ट टर्म ई 1 है, नेक्स्ट ई स्क्वायर है, नेक्स्ट ई 4 है, तो रेशो ई स्क्वायर आ गई। व्हाट इज रूल, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस रेशो, फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सॉल्व करके mgh आ जाएगा। वैसे भी तो बॉडी आपकी इस हाइट से नीचे ही तो आई, और क्या हुआ है, चेक कर लो, यहां से भी वही आ गई। मैंने जस्ट क्रॉस चेक किया अपनी इन सारी चीजों को, जस्ट क्रॉस चेक किया। मैं सीधा भी कह सकता था कि भाई अल्टीमेटली मेरी बॉल नीचे आई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो लॉस होगी, खत्म होगी बात बस। लेकिन मैंने इन सबको अपना जो कैलकुलेशन थी उनको चेक करना चाहा कि क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक है सारी। अब मैं इसको रब कर देता हूं भाई, देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर। नेक्स्ट निकाल रहा हूं मैं। अब मैंने कहा इंपैक्ट कहा है, तो व्हाट इज इंपल्स ऑफ इंपैक्ट कितना है भाई, इंपल्स निकालना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट इंपैक्ट के बाद, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट J1, हाँ जी MV1, मैं ऊपर को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल,
तो ये बन गया mv1 प्लस mu फाइनल माइनस लीजिए, और मैं लिख देता हूँ अपवर्ड पॉजिटिव, लिख देते हैं अपवर्ड कर रहे हैं, हम अपवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। अदरवाइज तो मैंने पढ़ रखा है कि जो मेरी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होती है हम उधर को निकालते हैं हमेशा, तो मुझे ये करना चाहिए था। वैसे तो ये मेरी इनिशियल ये है mu, इसको पहले नीचे को करता हूँ, वो बनती मेरी माइनस mv1 बनती नीचे को, फिर मैं माइनस करता हूँ, वो माइनस साइन कॉमन आ जाती, वो डाउनवर्ड होती, मैंने इसलिए प्लस ले लिया, इसको अपवर्ड कर दिया। इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, आपको सेंस क्लियर होनी चाहिए बेटा बस सिर्फ। तो लो जी, वो क्या बन जाएगा mv1 meu प्लस mu कॉमन आ गया 1 प्लस ई। व्हाट इज आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट J2, क्या हो जाएगा बच्चा जी, सिमिलरली कर देता हूं तो वो mv2 प्लस mv1, mv2 कितना बेटा जी ई स्क्वायर यू प्लस meu, तो क्या कॉमन आ गया meu कॉमन आ गया, ठीक है जी 1 प्लस ई चेक कर लो, तो mu इंटू 1 प्लस ई आपका फैक्टर बन जाएगा, यहाँ e आ जाएगा, नेक्स्ट में ई स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट में ई क्यूब आ जाएगा, J3 भी निकाल देते हैं बेटा जी, दैट विल बी mv3 प्लस mv2, तो mv3 कितना बेटा जी चेक कर लो, v3 इज ई क्यूब यू प्लस m ई स्क्वायर यू, तो m ई स्क्वायर यू कॉमन आ गया 1 प्लस ई चेक कर लो बेटा। तो पहले में सिर्फ mu1 प्लस ई है, नेक्स्ट में mu1 प्लस ई इंटू ई है, नेक्स्ट में mu1 प्लस ई इंटू ई स्क्वायर है, एंड सो ऑन। ये इसके मोमेंटम आ गए, इम्पल्स इम्पैक्ट इम्पल्स आ गए। कोई डाउट हो बच्चों इनके अंदर आपको, देख लो, क्योंकि क्या है आपकी बुक्स में शॉर्टकट लिखे हुए हैं, आफ्टर nth इम्पैक्ट वो सीधा लिखा हुआ है, ये हाइट होती है जी, ये उसकी वेलोसिटी होती है, तो मैंने उसको सारे को निकाल के दिखा दिया आपको। अब एक दफा जब आपको थ्योरी क्लियर होगी फिर आप जो मर्जी काम करते रहो कंपटीशन के लिए। इसमें देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसमें, पूरे डिस्कशन में कोई डाउट हो। मैंने ये कहा है कि मेरी एक बॉडी है, नीचे आ रही है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन u है ugh 2gh अंडर द रूट, जब कोलाइड करके वापस जाएगी वेलोसिटी उसकी v1 होगी। मैंने पहले इन दोनों में रिलेशन निकाला, वो रिलेशन मेरे पास ये आ गया भाई, दिस इज माई फर्स्ट रिलेशन। मैंने कहा उस समय इसकी हाइट कितनी होगी h1, वो मैंने कहा ये आ गई मेरे पास। टाइम मैंने अलग से निकाला हुआ है, टाइम भी निकाला था मैंने, अभी टोटल टाइम भी निकाला, तो कोई बात नहीं वो भी देख लेंगे अभी। उसके बाद फिर मैंने कहा जब ये ऊपर गई वापस आएगी तो वेलोसिटी v1 ही होगी, इसकी कोई चीज नहीं है। अब जब इंपैक्ट करेगी तो फिर वेलोसिटी इसकी क्या बन जाएगी, आगे को v2 बन जाएगी। इन दोनों में पहले रिलेशन निकाला मैंने, वो ये मेरा ये आ गया, वेलोसिटी v2 ये है मेरी। इस समय हाइट कितनी है, हाइट मेरी ये है, इस समय कितनी है बेटा ये पहले ये h थी, h1 थी, और ये h1 थी, सॉरी ये h2 आएगी मेरा बेटा जी, h2। अब ये मेरी h2 हाइट बन गई है, नीचे आएगी वेलोसिटी, फिर v3 जाएगी, थर्ड ये आफ्टर थर्ड इंपैक्ट ये वेलोसिटी है इसकी, ये वेलोसिटी है इसकी, ये इसकी हाइट है, एंड सो ऑन। तो मैंने कहा अल्टीमेटली करते 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 बॉडी कहाँ जाएगी, रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, मीन्स जीरो या ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी, या आपके प्लेटफॉर्म या स्मूथ प्लेन लेवल पे आ जाएगी आपकी बॉडी। उस प्रोसेस में वेलोसिटी चेंज ये है और हाइट अटेंड वाला सिस्टम ये है। फिर उनको कैलकुलेट करके मैंने ये टोटल हाइट निकाला, ऐसी मैंने टोटल टाइम भी निकाला था, वही आया था 2h अपॉन g अंडर द रूट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। चेक कर लेना आप, ये आया था टोटल टाइम। इसको नीचे लिखता हूं, सारों का टाइम कितना आया था, कैपिटल T बराबर है 2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये टोटल टाइम आ गया था। इतना टाइम बॉडी आपकी कहाँ रही है, एयर में रही है। इतने टाइम में ये डिस्टेंस चला है उसने, ये उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस है, ये उसका इंपल्स है। हर मूवमेंट हर इंपैक्ट में कितना इंपल्स वो चेक कर ट्रांसफर कर रही है, ये इंपल्स ऑफ इंपैक्ट है। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। मैं फिर कह रहा हूं आपकी बुक्स में मोस्टली ये शॉर्टकट लिखे हुए हैं कि ये भी आपकी हाइट होगी आफ्टर nth, इन द nth यू कैन से इंपैक्ट, ये वेलोसिटी होगी आफ्टर nth इंपैक्ट, ये आपकी टोटल हाइट होगी इन h इंपैक्ट, टोटल हाइट अप टू लास्ट, ये आपका टोटल टाइम होगा अप टू लास्ट, ये आपकी एनर्जी चेंज होगी एमजीएच हो, चलो हम वैसे भी कर सकते हैं अदर मेथड से कि भी एमजीएच होती है। ये मेरे इंपल्स ऑफ इंपैक्ट होंगे। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब इसको थ्रू न्यूमेरिकल और क्लियर करते हैं, थ्रू न्यूमेरिकल्स लो
थ्रू न्यूमेरिकल से स्कोर क्लियर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपको कई दफा ये आता है कि एक बॉल है, स्ट्राइकिंग ए स्मूथ प्लेन फ्रॉम हाइट h विद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है बच्चा जी, हाइट h से आ रहा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट। तो क्या पढ़ा है जी आपने, E वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट निकालनी है आपने, इसकी ये वेलोसिटी निकालनी है। ये सपोज यहाँ u सपोज करो, इसको v1 सपोज करो, तो क्या बच्चा बताया अभी आपको, v2 माइनस v1, तो 0 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो माइनस u माइनस 0, तो यहाँ से व्हाट इज v1 eu आ जाएगा। हाइट h दी हुई है, व्हाट इज u 2gh रूट आ जाएगी। चेक कर लो बच्चा जी बस। लेकिन ये बातें मैं कब कर पाऊंगा, जब मुझे अब तो मुझे आई एम कॉन्फिडेंट। वैसे मैं सोचता क्या हुआ, कैसे करें, क्या करें, सोचता 4 दफे में। अब मैंने एक 20-25 मिनट लगा के एक थ्योरी कर ली है, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। अब क्या दिक्कत है मेरे को कुछ भी करने के अंदर, देख लो। एक बॉल है, नहीं तो मैं सोचता ना कि वेलोसिटी तो उसने दी नहीं मेरे को, मैं कैसे निकाल लूं वेलोसिटी, यही सोचता रहता मैं तो। बट आफ्टर डूइंग माई डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल आई एम कंफर्टेबल नाउ। तो अगर मुझे 20-25 मिनट लगा के कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो एग्जाम में आते हैं, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। ऑल्दो आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये, मैं ये नहीं कह रहा बुक्स में है, लेकिन आपकी नॉर्मल रूटीन बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये। वहां शॉर्टकट लगाए फॉर्मूले लिखे हुए सिर्फ आपके। तो मैंने कोशिश की उस आर्टिकल को पूरा डिटेल में करने की। ठीक है बच्चा, क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले सिंपल सिंपल कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। एक बॉल है, अगेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग मींस u दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड और E दिया हुआ है 0.5। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट, v1 निकालनी है। अब तो मुझे पता है व्हाट इज v1 eu, व्हाट इज E 0.5, व्हाट इज दिस 10, तो 5 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड होगी बस। अगर ये नहीं पता इसका फॉर्मूला लगा दो, व्हाट इज E 0 माइनस v1 अपॉन माइनस u माइनस 0, तो यहां से E इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू eu आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगा दो साथ में, क्या दिक्कत है। अभी पहले सिंपल सिंपल, फिर थोड़ा एडवांस कर लेता अभी इनको, ताकि मुझे एकदम चीजें क्लियर हो जाए पहले। नेक्स्ट देखो जी, ठीक है बच्चा, एक और देखो। सेम बॉल, मतलब बॉल आ रही है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी, ऑन ए फ्लोर, यू जो है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग वही 10 मीटर पर सेकंड है, वही E 0.5 है। आज ये फ्लोर भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर मूव कर रहा है। हाँ जी बच्चा जी, E इज इक्वल टू 0.5। हाँ, व्हाट इज E v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है मेरी, तो v2 2 की स्पीड से ऊपर चल रहा है भाई, माइनस v1, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 की स्पीड से ऊपर चल रहा है, माइनस v1 अपॉन u1, कितनी अभी ऊपर को, माइनस 10, और ये ऊपर को ही जा रहा है, माइनस 2। चेक कर लो, आज चेक कर लो, तो क्या बन जाएगा, माइनस 12E, और E दिया हुआ मेरे को 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू 2 माइनस v1 अपॉन माइनस 12। ठीक है जी, ये बन जाएंगे माइनस 6 बराबर है 2 माइनस v1, और v1 बराबर है 8 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो बच्चों, बेसिक रूल चेक कर लो बच्चों, बेसिक रूल। ठीक है जी, चलें आगे और देखो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल rebound to a height of 10:6/25 meter after second impact। ठीक है जी, इफ स्मॉल e बराबर है 0.8, फाइंड
एच, शुरू की हाइट कितनी, इनिशियल हाइट फाइंड, या ऐसे कर लो फाइंड हाइट, फाइंड हाइट, फाइंड हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल was dropped initially, शुरू के अंदर was dropped initially, शुरू में आपने कहां से बॉल को फेंका था। लो जी, अभी मैं पढ़कर आया हूं कि ये मेरी एक बॉल है, ये आती है यहां पर टकराती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंपैक्ट। फिर ये बॉल ऊपर जाएगी, ये हाइट h होती है और ये हाइट h1, दिस इज आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, ध्यान रखना जरा। फिर ये बॉल ऊपर जाती है, वापस आती है, और फिर दिस इज हाइट आफ्टर सेकेंड इंपैक्ट h2, ध्यान रखना इस बात का। इंपैक्ट बॉल में इसको लेके पहले ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, तब ये सेकेंड इंपैक्ट होगा, इसके बाद ये हाइट बनेगी उसकी। तो व्हाट इज h2, मैं पढ़कर आया हूं e⁻⁴h, ये तो पढ़कर आया हूं मैं। व्हाट इज h2, ये है कितने अभी 10 इंटू 6 by 25 is equal to e⁻⁴. What is e⁻⁴? 0.8, 0.8 raised to power 4 into h, h ही निकालनी है मुझे। तो ये बन जाएगा यहाँ से 256 by 25 is equal to 0.8, मीन्स 8 by 10 मीन्स 4 by 5, ठीक है जी। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 by 5 इंटू 4 by 5 इंटू 4 by 5 इंटू h, 2 दफ़ा तो कट के बच्चा जी, ये 4 पे 4 6 16, इसको ये सारी कट गए बस, और क्या रहेगा ये। तो h इज इक्वल टू 25 मीटर आ गई, चेक कर लो, क्योंकि 4 4 16, 4 64, 4 256 कैंसिल ऊपर से, तो नीचे ये 25 कैंसिल, ऊपर चला जाएगा ये 25 मीटर, चेक कर लो बच्चों। अब यहां पर मेरा बेसिक रूल लग गया, देखो आर्टिकल का बेसिक रूल लग गया। ये मैं कब कर पाऊंगा, अगर मुझे ये क्लियर होगा। अगेन आगे वही बात मेरा बेटा जी, अब अभी मैंने क्या समझाया आपको, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, आफ्टर सेकंड इंपैक्ट, तो मैंने कहा ये हाइट आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट है, ये ध्यान रखना, इसको मिसकंसेप्ट मत करना कि ये मतलब सेकंड इंपैक्ट की, नहीं, ये पहले इंपैक्ट करके यहां तक गया है, वापस आके फिर यहां तक गया है, तो दिस इज आफ्टर सेकंड इंपैक्ट। ये बातें मैं कब कर पाऊंगा, अगर मुझे बेसिक आर्टिकल क्लियर होगा, ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा जी, वो कहते हैं एक बॉल है जो मैंने 10 मीटर हाइट से फेंकी है, 10 मीटर हाइट से फेंकी है। कहते हैं अब मुझे मालूम है ये यहां से रीबाउंड होगी, यहां जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर रीबाउंड होगी, यहां जाएगी, ये फिर रीबाउंड होगी, यहां जाएगी, ऐसे अल्टीमेटली रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 22 इंटू 32 रेस्ट टू 32 बाई 39 मीटर। मीन्स ये जो टोटल डिस्टेंस अभी निकाला था मैंने कैपिटल H, वो ये दिया हुआ है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैपिटल H, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू H। मुझे क्या निकालना है भाई, एक तो E निकालना है और एक टोटल टाइम निकालना है, दो काम करने हैं भाई, एक टोटल टाइम निकालना है, दो काम करना है। कितने दी हुई है, 22 इंटू 32 बाई 39, राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू H। ये दो काम दिए हैं अभी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 9 जा कितने हो जाएंगे, 208, सॉरी 198, बैलेंस कितना आ जाएगा 19, तो 66 और 19, 66 और 9 75 10 85, 858 यही बनेगा, प्लस 32 डिवाइडेड बाय 39 इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 10, तो ऊपर बन जाएगा 890 डिवाइडेड बाय 39 इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 10, और 89 बचे, 10 से कट जाएगा बेटा जी, तो क्या आ जाएगा 89 माइनस 89 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 39 प्लस 39 ई स्क्वायर, राइट, 69 और ये कितना बच जाएगा 50 बराबर है, उधर जाके हाँ जी
कितना बन जाएगा, ऐड कर लो 18, 1 ई स्क्वायर, राइट। व्हाट इज ई स्क्वायर, 50/128 इज इक्वल टू 25/64। व्हाट इज ई, 5/8। ई तो आ गया बच्चा मेरा, चेक कर लो, कोई डाउट हो। व्हाट इज टोटल टाइम, अभी कर आया हूं मैं, 2h/g 1 + e/1 - e। h कितना है, 10 मीटर। g को आप देख लो, जो लेना है 10 लेना है 10 ले लो, 9.8 ले 9.8 ले लो। 1 + 5/8 डिवाइडेड बाई 1 - 5/8, एलसीएम आ जाएगा बेटा जी 8। तो इसको कहाँ सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर देते हैं इसको, ये तो हो ही गया ना बेटा। तो व्हाट इज t, t इज इक्वल टू 2 × 10/10 रूट। अभी मैंने इसको नहीं सॉल्व किया ताकि हो सकता मुझे 9.8 लेना पड़ जाए, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज चेक कर दूंगा। तो 8 + 5 13 हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है जी। तो नो नीड, तो इसको आप करो 13/3 √2, बस जो भी वैल्यू आएगी, इतने सेकंड लगे उसको, टाइम को जो भी आता है कैलकुलेट कर दो, क्या दिक्कत है मेरे को। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको, ठीक है। चलें आगे और देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एक बॉल है जो मैंने ड्रॉप की है फ्रॉम हाइट h, ठीक है जी। आफ्टर एन इम्पैक्ट इट्स हाइट इज h/n, फाइंड स्मॉल e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं ये पढ़कर आया हूं अभी, हाँ जी, दैट hn इज इक्वल टू e⁻²n × h, ये पढ़कर आया हूं अभी मैं, क्योंकि पहली है हाइट h है, नेक्स्ट e² h है, नेक्स्ट e4h है, नेक्स्ट e6h है, तो व्हाट इज nth en। इसकी जो वैल्यू है वो कह रहा है वो h/n है। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। सो h/n इज इक्वल टू e⁻²n × h, h से कैंसिल हो गया। व्हाट इज e⁻²n, 1/n, तो व्हाट इज e, 1/n⁻²n। ये तो शॉर्टकट मेथड है जो, क्योंकि मुझे ये पता है। अदरवाइज वही करो भाई, पहले वेलोसिटी u है तो फिर v1 बन जाएगी, तो पहले वेलोसिटी निकालो, वहां से हाइट निकालो पहले वाली, फिर सेकंड की हाइट निकालो, फिर थर्ड की, पहले ये फॉर्मूला बनाओ। लेकिन अब मुझे वो जरूरत नहीं है बनाने की, क्योंकि मुझे पता है सारा सिस्टम। अदरवाइज तो यही है, सबसे पहले सपोज यहां वेलोसिटी u है, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट वेलोसिटी v1 है, तो व्हाट इज e, क्या बन जाएगा, v2 - v1, तो 0 - v1 - u - 0, तो व्हाट इज v1, eu। व्हाट विल बी h1, v1² / 2g, v1 is your e² u² / 2g, so e, what is u², 2gh/2g, so e² h, ये आपकी h1 आ गई। ऐसे ही अभी आप फिर सेकंड निकालो, वो v1 से v2 बन जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जब मुझे क्लियर है तो मैं ये शॉर्टकट लगा सकता हूं। मैंने पहले आपको बेसिक आर्टिकल सारा क्लियर कर दिया, अब मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं। अदरवाइज नहीं, फिर आगे सेकंड कर लो, थर्ड करो, थर्ड करके उसकी एक वो सीरीज बना दो, बस और करना क्या आपने। तो बच्चों मैंने आज आपका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन स्मूथ प्लेन किया है। मेरे सारे डायरेक्ट चल रहे हैं ये। पहले मैंने किया डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन, फिर मैंने किया उसमें मैंने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन किया, फिर मैंने किया डायरेक्ट परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें ही मैंने इलास्टिक के भी न्यूमेरिकल सारे सॉल्व किए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लियर हो जाए। आज मैंने किया है डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन ए स्मूथ प्लेन। प्लेन आपका रेस्ट भी हो सकता है, प्लेन आपका मोशन में भी हो सकता है। तो अभी तक सारा हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट चल रहा है, ठीक है बेटा। तो मैंने कोशिश की है चीज़ों को जहां सबसे पॉसिबल था, मैंने आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अब इसको और एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो बच्चों, राइट।